विधायक राकेश बघेल को कूट दिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वो भी सबके सामने। शरद त्रिपाठी नाम है हमारा, बता देना सबसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए 2 जनप्रतिनिधियों के जो कारनामे हैं उसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन 2 जनप्रतिनिधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। संत कबीर नगर से सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश बघेल को भरी मीटिंग में प्रभारी मंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मौजूदगी में जूतों से पीटा, गाली गलौज की, मारपीट की। उनके समर्थकों ने हंगामा किया। डीएम के दफ्तर में राकेश बघेल के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। उसके बावजूद इन दोनों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही है और इन दोनों को अब तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, न इनके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो पार्टी अपने को सबसे संस्कारी, सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी बता रही है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यानी लॉ मेकर्स ने, कानून बनाने वालों ने ऐसी हरकत की है जिससे पूरे देश में सन्नाटा छा गया है और जनता भी ये सोचने पर विवश हो रही है कि किस तरह के जनप्रतिनिधियों को चुनकर वो संसद में और विधानसभा में भेजती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये घटना एक दुर्घटना है। इस तरह के बयान आ रहे हैं सांसद जी के जूता चलाने के बाद। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन जनप्रतिनिधियों की मनोदशा क्या होती है, जनता के प्रति इनका व्यवहार क्या होता है, सत्ता का वो कौन सा घमंड है जो इनके दिमागों में इस तरह से चढ़ गया है कि इनको लोग दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई भी दे रहे हैं तो इनको कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहे हैं। सिर्फ ये इकलौती घटना नहीं है जो शरद त्रिपाठी और राकेश बघेल के बीच हुई। हम आपको 2 दृश्य दिखा रहे हैं, एक जिसमें सांसद जूतों से अपनी ही पार्टी के विधायक की पिटाई कर रहा है। दूसरी घटना हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं जहां कश्मीर से लखनऊ आकर कुछ गरीब लोग कश्मीरी यहां पर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं और उनको ये भगवा कपड़े पहनकर कुछ गुंडे सड़क पर जितनी बुरी तरह से पिटाई करते हैं, जिस तरह से बर्बर उन पर अटैक करते हैं, ये स्तब्ध कर देने वाला है। कश्मीरियों पर हुए इस अत्याचार पर तत्काल कार्रवाई की योगी सरकार ने और 4 इसमें वो गुंडे गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए और इनके खिलाफ लखनऊ पुलिस ने बेहद सराहनीय कार्रवाई की। लेकिन संत कबीर नगर की पुलिस अभी भी सवालों के घेरे में है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के एसपी सवालों के घेरे में है कि आखिर एमपी और एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सरकारी काम में बाधा, मारपीट, गाली गलौज, सरकारी संपत्ति का नुकसान, भारतीय दंड संहिता के तहत यह अपराध है और इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को सबसे संस्कारी और अनुशासित पार्टी बताती है, वो भी अभी इन पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो जूते से पीटने के बाद अब माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि ये एक दुर्घटना थी। अपने ही एमएलए को जूते से पीटना एक दुर्घटना थी। अच्छा, बात यही नहीं खत्म हुई साहब। इसी पार्टी के बीजेपी के एक बस्ती से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने, हमारे सांसद ने विधायक को इसलिए जूते से पीटा ताकि हम विपक्ष को ये दिखा सकें कि हमारे भीतर कितनी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा का प्रदर्शन था और उसके बाद विपक्ष ने साजिश की इस तरह का प्रोपोगंडा करने की। हम तो केवल विपक्ष को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी ऊर्जा है। तो अपनी ही पार्टी के विधायक को जूते से पीटना, ये विपक्ष को चेतावनी है कि भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है। तो बहुत कुछ मसले हैं जो इस दौरान आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने इस एमपी और एमएलए पर कार्रवाई निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आज का क्या मसला है, और ये दोनों पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं, कार्रवाई अब तक नहीं हुई, बयान इनके जरूर आए, जरा सुनिए। आज हमें खेद इस बात का है कि कल के इस जो भी घटना थी उसको मैं दुर्घटना मानता हूँ। इसका हमें खेद भी है। गठबंधन को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी ऊर्जा की कमी नहीं है। तो ये तो हम आपस में भी कहीं कोई बात हो जाती है, बातचीत कर लेते हैं, बात विवाद भी कर लेते हैं,
लेकिन इस गठबंधन को दिखाने के लिए थोड़ा ऊर्जा की भी आवश्यकता है। उस ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहना प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक, सांसद और प्रत्येक पदाधिकारी और हर एक जिम्मेवार का काम है। पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं उन्हें इस बात को जिम्मेवारी से एहसास कराऊंगा, इसीलिए उन लोगों को तलब किया। वीडियो तो आप लोगों के सब सामने है और उस पर मैंने अपना पक्ष रख भी दिया है। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि मेरे वजह से कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचता है या कहीं अनुशासन टूटता है या कहीं छवि प्रभावित होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बाकी निर्णय पार्टी को लेना, मैं पार्टी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया हूँ। पार्टी हमारी मदर है। मैंने पहले भी कहा है कि जो पार्टी का निर्णय है वो मुझे सुरधार है। आज खुद को अपना ये पीड़ित बताने वाले एमएलए साहब राकेश बघेल ये कम कसूरवार नहीं है। भरी मीटिंग में इन्होंने ही सांसद शरद त्रिपाठी से कहा कि जूता निकालूं क्या। एक सांसद को अगर कोई विधायक इस तरह से भरी मीटिंग में सारे जिला प्रशासन, पुलिस, प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में अगर अपने सांसद को ये विधायक ने ये कहा जूता निकालूं क्या, तो जब तक ये जूते का फीता खोल पाते तब तक सांसद जी ने जूते से इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जो अब अपने को बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये भी कम नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सांसद की गलती इसमें ज्यादा है। दूसरी तरफ कश्मीरियों के साथ हुई लखनऊ की घटना ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस तरह के घृणा का माहौल कश्मीरियों के लिए कौन लोग फैला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह के क्या दुस्साहस करने की चेष्टा में कौन लोग हैं, उनको भी बेनकाब करने की जरूरत है। आज की परिचर्चा में मेरे साथ नितिन त्रिपाठी मौजूद हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस से हैं, अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी से हैं, असीम वकार मेरे साथ मौजूद है, AMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, विनोद बंसल साहब ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, SM अशरफ PSPL के स्पोक्स पर्सन और AP तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। नितिन, मैंने पूरे हिंदुस्तान ने ये दृश्य देखे जो कुछ कारनामे आपके पार्टी के MLA और MP ने किए। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अनुशासित पार्टी ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और जिस तरह का कारनामा भरी मीटिंग में इन्होंने किया है उससे निश्चित तौर पर पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। सवाल तमाम उठ रहे हैं, कार्रवाई कब होगी? ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें मौका दिया जिससे कि हम अपने पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख सकें। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी जो पार्टी है उसका चाल, चरित्र और चेहरा है। हमारी पार्टी की सभी लोग इस मामले में प्रशंसा करते हैं। सभी को हमारी पार्टी से उम्मीद है। जो ये घटना हुई ये निस्संदेह निंदनीय है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। पार्टी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सारी रिपोर्ट मंगाई, तुरंत मंत्री जी को बुलाया और दोनों ही लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। पार्टी उनसे बातचीत करके सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। 24 घंटे बीतने के बाद भी हिंदुस्तान की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये जानने का हक है कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। नोटिस देने से कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपकी पार्टी के सांसद विधायक ने जो किया वो गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। आप दूसरों पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते हैं, यहाँ आपके लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। ब्रजेश जी, भाजपा एक संवैधानिक पार्टी है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी संविधान से तो चलती है। ऐसा करके क्या गुंडाई का आपको हक मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इसीलिए पार्टी ने दोनों ही पक्षों को तुरंत बुलाया है, उनसे बातचीत की जा रही है और जो भी दोषी होगा पार्टी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये बिल्कुल तय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी के एक और विधायक हमने बयान सुनाया, उन्होंने कहा यह ऊर्जा का प्रदर्शन हम विपक्ष को दिखाने के लिए कर रहे थे। यानी MP ने जो विधायक को जूतों से पीटा वो केवल विपक्ष को डराने के लिए था। नहीं, ये तो व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। ये पार्टी का कोई भी पक्ष नहीं है। पार्टी कभी भी ऐसी बातें ना कहती है, ना ऐसी बातों के पक्ष में रहती है। कोई विधायक कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी ने अपनी ओर से दोनों ही लोगों जब को, आप पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, और आपके यहाँ इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। ये पार्टी का अनुशासन ही है कि कौन सा अनुशासन है कि भाजपा ने तुरंत संज्ञान लिया। हम उस समाज में रहते हैं। क्या? अच्छा, एक सेकंड बताओ नितिन, चलो क्लियर करो, लाखों लोग क्या एक्शन लिया है? भाजपा ने तुरंत में मंत्री जी को बुलाया है, दोनों पक्षों को बुलाया है, इनकी बातें कार्रवाई क्या की? कार्रवाई सभी पक्षों की बात मालूम करने के बाद ही कार्रवाई होगी। हम उस समाज में रहते हैं जहां कसाब को भी सजा देने के लिए 2 साल हम पूरा मौका देते हैं। ओके।
लेकिन कम से कम पर आप जो कभी विपक्ष दूसरों हैं, पर गुंडागर्दी के आरोप मत लगाना, क्योंकि आपके लोग अपने ही वीडियो में सामने आ गए हैं जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हमारी पार्टी हमेशा ओके, अब्बास अली सदाचार की जैदी, बात करती थैंक यू। है। अब्बास अली जैदी, थैंक यू सो मच। जो कुछ भी घटना हुई बड़ा स्तब्ध करने वाली है। अभी तक तो आप ही के ऊपर आरोप लगते थे कि आप लोग गुंडागर्दी वाली पार्टी है, लेकिन आज बीजेपी के एक एमएलए ने कह दिया कि ये सपा बसपा को डराने के लिए हमारे एमपी ने अपने एमएलए को जूते से पीटा है और हम ये ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे थे। तो डरे कि नहीं डरे आप लोग? और नहीं डरे तो वीडियो देखिए। देखिए ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आरोप आज तक समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए, उन सभी आरोपों का कल पटाक्षेप हुआ। सब पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, और कहीं ना कहीं संवैधानिक परंपराएं कलंकित हुई हैं, संविधान और कहीं ना कहीं लोकतंत्र कलंकित हुआ है। कार्रवाई ये कोई नहीं करेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने जिस विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, आज तक वो इनके विधानमंडल का सदस्य बना है बलात्कार और हत्या जैसे मामले में। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं पिछड़े और दलितों के गठबंधन को सांप और छछूंदर का गठबंधन बोले, जिस दल के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें कि ठोक देंगे, एक साधारण व्यक्ति अगर सड़क पे लड़ रहा होता, साधारण भारतीय सड़क पे दो लड़ रहे होते, तो सबसे पहले पुलिस ये कार्रवाई करती कि दोनों को पकड़ के ले जाती और कम से कम धारा 151 में चालान कर देती। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि वहां पर जिले का कलेक्टर भी मौजूद, जिले का कप्तान भी मौजूद, और दो लोग लड़े जो कि भारतीय हैं, उसके बाद भारत के संविधान की शपथ लिए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मजबूत है। आपको डर नहीं लगता इनसे? देखिए, हमें डर लगता है तो सिर्फ इस बात से कि इनके जैसों से मुकाबला करने में हमसे कहीं चूक ना हो जाए। हम अपनी बात को और इनकी नाकामियों को बूथ लेवल तक और गांव के स्तर तक पहुंचाने में कहीं ना चूक जाएं। बाकी हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने बड़ी बड़ी सत्ताओं के खिलाफ जहां जन आंदोलन की बात हो और जनहित की, अच्छा ये बताओ, ये बेगुनाह कश्मीरियों को पीटने वाले कौन लोग हैं? मैं साफ तौर पे और ये किस तरह से घृणा फैलाई जा रही, जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने टॉप मोस्ट कंसर्न शो किया, उसके बावजूद हिम्मत कैसे पड़ रही इन लोगों की इस तरह की घटनाएं? ब्रजेश भाई, कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने हम और आप। बेशक कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत का अंग है और भारत का अंग है, और कश्मीर में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों ने एक सुबोध सिंह जाम के इंस्पेक्टर को जिस तरीके से शहीद किया, न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों के घरों में इनके संबंधित घटक घुस गए, लोगों के साथ मारपीट किया। और जो कल हुआ है, एक गरीब के साथ जो हुआ है, मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को अब नैतिकता के आधार पर सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जहां पर खुले में भी किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है। बंसल जी, थैंक यू सो मच। दो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, दोनों को आपने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा। मैं कश्मीरियों से पहले शुरू करता हूं। कोई भी कश्मीरी उतना ही भारतीय और उतना ही हिंदुस्तानी है जितना विनोद बंसल, ब्रजेश मिश्रा, अब्बास अली जैदी, असीम वकार, नितिन त्रिपाठी और सुची विश्वास हैं। हम सब लोग उतने ही, वो भी उतने ही इंडियन है जितने हम। बिल्कुल। किसी बेकसूर के साथ, किसी गरीब कश्मीरी के साथ, किसी निरपराध कश्मीरी के साथ इस तरह की घटना देना, उनके साथ मारपीट करना, यह आपके विचारधारा के लोगों ने किया। इस घटना की मैं उम्मीद करता हूं आप निंदा करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल शब्द से मेरी बात को आप समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। चाहे किसी ने भी, दोनों ही घटनाएं निंदनीय नहीं है, शर्मसार करने वाली हैं और वास्तव में ये सभ्य समाज का कोई हिस्सा नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें अनावश्यक रूप से संघ परिवार को लपेटना, और जैसे ये मेरे से पहले वाले आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि सुबोध सिंह की हत्या जो है वो संघ परिवार के लोगों ने कराई है, ये बेहुदा बातें ना करें कम से कम की डिबेट में ना। आप गलत बात कर रहे हैं, का प्रयोग करें। पहले राउंड में नो इंटरप्शन, पहले राउंड में नो इंटरप्शन। कहा भारतीय जनता उनको कह लेने दीजिए, मैं समय दूंगा आपको। राजनीतिक घटक, मैं आपको वादा करता हूं, क्या भारतीय सेवक संघ को जयदी साहब, जयदी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैं आपको समय दूंगा। पहले राउंड में मेरा सबसे आग्रह, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, सब अपने अपनी बारी में बदला ले लीजिएगा। बोलिए बंसल साहब। मैं वही कह रहा था इनको कि जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घटक, तो मुझे लगता है कि उसमें जो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह वाली मामले में, हालांकि ये कोई डिबेट का टॉपिक भी नहीं है, उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राजनीतिक या कोई किसी भी तरह का घटक
उस कार्यक्रम में संलिप्त नहीं था। ये अपने पुलिस की चार्जशीट में क्लियर हो गया है। लेकिन हाँ, देखिए, घटना दोनों ही निंदनीय है। घटना में दोनों में ही इस बात को एक बड़ा स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि देश के हर एक नागरिक को हर जगह अपनी आजीविका का अधिकार है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, कश्मीरी बंधुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई आखिरकार कम से कम जो है ना जी, ऐसी स्थितियों को जो ऐसे लोगों को पैरोकारी करते हैं, जो बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मानसिकता बनती है लोगों की, एक पर्सपेक्टिव कश्मीरियों के बारे में बन रहा है, उसको भी समझना पड़ेगा। ये घटना को कोई एंडोर्स करने वाली बात नहीं है। पर्सपेक्टिव नहीं कोई विश्व हिंदू परिषद बदल गया, संघ परिवार का कोई भी घटक ऐसी घटनाओं को कोई स्पष्ट कर दिया, सपोर्ट करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारा मसला कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं। उसके बावजूद इस तरह के मर्डरर, इस तरह के एक्सटॉर्शनिस्ट, इस तरह के लुटेरे, इस तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि के गुंडे भगवा कपड़े पहनकर जाते हैं और उनको पीटते हैं, मारते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाए ताकि हिंदुस्तान में दूसरे किसी इस कोने में इस तरह की घटना ना होने पाए। यह हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो, लेकिन भगवा का इससे क्या लेना देना भाई, ये मुझे बताइए। वो सब भगवा से लिंक ना करें ब्रजेश, नहीं तो जिस तरह की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई उस विचारधारा को देखें ना। नहीं, मेरी बात सुनिए। ना, भगवा पहनने से कोई विचारधारा नहीं बदलती भाई साहब। विचारधारा तो आचरण का विषय है। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर भगवा की जगह कोई गोल टोपी लगा के चला जाता तो क्या उसको मुसलमान कह देते आप? लेकिन नहीं, मैं कहता हूं इसको ये परंपरा बदलनी पड़ेगी ब्रजेश जी। जो अपराधी है उसको अपराधी कहना चाहिए हमें, और जो आरोपी है उसको आरोपी कहना चाहिए। हाँ। बजाय इसको हिंदू मुसलमान या कोई भगवाधारी या हिंदू तो एक सोशल हार्मोनी लेकर आप लोग क्यों नहीं आते? क्यों मैसेज नहीं देते हैं हर जगह कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो उतने ही भारतीय हैं जितना विनोद बंसल और ब्रजेश मिश्रा हैं? आपको मैसेज देना चाहिए। ब्रजेश जी, आप देखिए, कश्मीर हमारा मुकुट है। मुकुट भारत का अभिन्न अंग नहीं है, वो सिर्फ अभिन्न अंग नहीं है, वो मुकुट है हमारा। और तो आपके समर्थक तो उस मुकुट के रत्नों को पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, इंक्लूडिंग कश्मीरियों का। ना, कोई नहीं पीट रहा। देखिए, ये इक्का दुक्का कोई घटना अगर कहीं तरह की इस तरह की होती है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। आपको पता है कि इससे ज्यादा तो कश्मीरियों ने बाकी लोगों को पीटा है, लेकिन वो खबरें नहीं आती। लेकिन मैं नहीं कह रहा। देखिए, क्राइम है, गलत है। गलत को गलत और सही को सही कहना आना चाहिए देश को। देखिए, जब पुलवामा की घटना हुई तो स्वाभाविक तौर पर कश्मीरियों के प्रति कुछ गुस्सा लोगों का आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था किसी ने कोई हाथ उठाया उनके ऊपर या किसी को बल प्रयोग किया। प्रदर्शन किए लोगों ने, लेकिन प्रदर्शन का कश्मीरियों के खिलाफ क्या प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन भी नहीं ये कर सकता। कश्मीर के अगर लेकिन अनावश्यक रूप से कश्मीरियत के नाम पर कश्मीर के चंद युवा अगर आतंकवादी हो गए, षड्यंत्र रचा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। कश्मीर के चंद युवा अगर आतंकवादी हो गए तो उससे सारे कश्मीरियों को हम ये पर्सपेक्टिव नहीं, उनके बारे में परसेप्शन नहीं बना सकते। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है कि ये कश्मीरी बंधुओं को भी समझना पड़ेगा कि बार बार आखिरकार हम आतंकवाद को शरण देना बंद करें, और बाकी जिहादी तत्वों को भी समझना पड़ेगा ये भारत माता की जय, वंदे मातरम का विरोध और ये सब चीजें जो चल रही हैं, सर, आप लोगों की जो विचारधारा के विचार पुरुष हैं, वो अलगाववादी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बलिदान कश्मीर पे हुए। आपका नारा है जिस जमीन पर मुखर्जी साहब बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है। आज उन्हीं कश्मीरियों को आपके विचारधारा के लोग पिटाई कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा है। ये मुखर्जी साहब की विचारधारा का अपमान है। हमारे विचारधारा को कोई पिटाई नहीं कर सकता। मुखर्जी साहब की विचारधारा का अपमान है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं हो सकती जो देश को तोड़े। हमारी कोई विचारधारा ऐसी नहीं हो सकती जो देश के देशवासियों में विभेद करे। हमारी कोई विचारधारा ऐसी नहीं हो सकती जो देश के, कौन सी विचारधारा के लोग हैं जो एक सांसद अपने ही पार्टी के एमएलए की डीएम एसएसपी प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में बूटों से पिटाई करता है, जूतों से। दूसरी तरफ एक और विचारधारा है जो कश्मीर के निरपराध बेगुनाह गरीब लोगों को 20 सड़क डंडे और जूतों से पीटता है। पहले तो मंत्री जी पे बोल दूं, विधायक जी और सांसद जी पर। बीजेपी के प्रवक्ता जी मुस्कुरा कह रहे थे जांच करेंगे, तो 2 साल लगा था। अनुराग भदौरिया ने तो बेचारे ने खाली धक्का दिया था स्टूडियो में गौरव भाटिया को, तो फौरन जेल चले गए थे, अरेस्ट हो गए थे। और यहाँ तो जूता चल रहा है, तो अनुराग भदौरिया को तो आप भेज देंगे जेल, स्टूडियो से पुलिस उठा ले जाएगी।
और आपके मंत्री जी और विधायक जी और सांसद जी जो हैं उनकी आप जांच करेंगे। जब विधायक सांसद पहले राउंड में सुन लीजिए सर, अब जो कह दिया उसका आपके पास काट वाट नहीं है। बिल्कुल बहुत काट है, आप बोलिए। ठीक है ना? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। दूसरी बात सर, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद और कश्मीर की आम आवाम जिंदाबाद। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इसको कोई नहीं अलग कर सकता और हम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर में जो भटके हुए जवान हैं, जो आतंकवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, हम, हमारी पार्टी, हमारे सदर साहब हमेशा से उन आतंकवादियों को जहन्नम का कुत्ता बोलते आए हैं, चाहे वो बगदादी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो। आतंकवाद अलग है, आतंकवादियों के आप खिलाफ कार्रवाई कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन किसी कश्मीरी को हिंदुस्तान के किसी हिस्से में जाने से आप नहीं रोक सकते। सर वहां मारपीट हुई, उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो सारे चैनल्स दिखा नहीं रहे। हसनगंज थाने में वो जो लड़का गिरफ्तार करके आया था उसको छुटाने के लिए और बाकी लोगों को छुटाने के लिए बीजेपी के समर्थित लोग, इनके घटक दल वहां जाम लगाए हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। वो 4 के साथ साथ उनको बचाने वाले जो लोग थे वो उनसे बड़े अपराधी थे, उसको दिखाइए आप लोग। मैं सलाम करता हूं एसएसपी लखनऊ को, मैं सलाम करता हूं लखनऊ पुलिस को, मैं सलाम करता हूं हसनगंज कोतवाली के उन तमाम जो कारकुन हैं उनको कि उन्होंने पहली बार आपके मुंह से किसी की तारीफ सुन रहा हूं। अच्छा, ठीक है, हक की और कानून का साथ दिया और उन्होंने वो चारों अपराधी गिरफ्तार किए हैं और इंशाल्लाह वो चारों अपराधी जेल जाएंगे। लखनऊ पुलिस ने मिसाल पेश की है और मैं चाहता हूं कि इस तरह की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में पेश की जाए। और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये किस तरह की विचारधारा, ये कौन लोग हैं? बैठिए सामने विचारधारा आपके, देखिए शक्ल देखिए, ये विचारधारा बैठी है सर। आप पर्सनलाइज अटैक क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, ये बीजेपी के हैं। अगर ये बीजेपी में ना होता तो इन पर कोई अटैक ना होता। इन पे जो बोर्ड लगा ना बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस समर्थक, वो सर विचारधारा है। पर ये बताओ, एक एमपी अपने ही पार्टी के विधायक और कह रहा है कि ये दूसरा विधायक कह रहा है कि ये आपको डराने के लिए है। आज तो आप भयभीत निश्चित हो गए होंगे वीडियो देखने के बाद। देखिए, हम भयभीत तो नहीं हो सकते ना ये भयभीत होंगे, क्योंकि जिस मिट्टी में ये बड़े हुए हैं उसी मिट्टी में हम बड़े हुए हैं। जितना गुस्सा ये लेके पैदा हुए उतना गुस्सा हम लेके पैदा हुए। जितनी ताकत इनके पास उतनी ताकत हमारे पास। इनके पास भी 2 जूते, हमारे पास भी 2 जूते। इनके पास भी 2 जूते, हमारे पास भी 2 जूते। इनके भी बाजू, हमारे बाजू। डरना तो सर नहीं है। बीजेपी की जो मानसिकता थी वो उजागर हुई है, जो ओरिजिनलिटी थी इनकी अंदर से। ये किस मिट्टी में खेल कर बड़े हो रहे हैं, ये किस आइडियोलॉजी में बड़े हो रहे हैं, ये कमरों में क्या बातें करते हैं। सर ये दूसरों पे जूता छोड़ दिए, ये अपने पे जूता चला रहे हैं। मोदी जी को, शाह साहब को, योगी जी को पहले ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी एक संभ्रांत लोगों की पार्टी है या गुंडों की पार्टी है। ऑलराइट, सुचि विश्वास, थैंक यू सो मच, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। आज एक बेगुनाह कश्मीरियों को जिस तरह से 2 युवकों को पीटा गया, उसके जो विजुअल्स और वीडियो है आपने भी देखे होंगे, बड़ा स्तब्ध करता है और मन में एक बड़ी बेचैनी भी आती है कि हम कश्मीरी जो हमारे अपने हैं, जो उतने ही भारतीय जितने हम और आप हैं, उनके खिलाफ किस तरह का घृणा फैलाई जा रही है। ये किस विचारधारा के लोग हैं जो देश में इस तरह से विभाजनकारी नीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, किस तरह की विचारधारा, क्या एक कल का वीडियो है जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें संवैधानिक सीट्स पर बैठे 2 लोग हैं, जूते चला रहे हैं। आपने एक वीडियो जारी आज किया कि एक हेल्पलेस और पुअर आदमी कुछ अखरोट या कुछ चीज़ें बेच रहा है और उसको 4 लोग खड़े होकर मार रहे हैं। तो जिन्हें इतनी शक्ति है और जो इतना साहस रखते हैं, उनके पराक्रम और बहादुरी को सलाम, लेकिन वो चैनल पर या चौराहों पर क्यों हैं? वे रणवीर सेना, करणी सेना, वो जाके भारतीय सेना में भर्ती हों और अपने साहस और शौर्य का देश में प्रदर्शन करें। लेकिन अगर विचारधारा ही आपकी, मतलब जहां से जनन हो रहा है उसका वही अगर दूषित है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं 38 मुकदमों के आरोपी हैं, वो तड़ी पार रहे और ऐसे तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी जमानत पर हैं। इंटरप्ट न करिए। नहीं, अगर आप किसी पार्टी नहीं, देखिए विषय पे रहिए। हाँ। अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं एक बड़े मंच के माध्यम से कहते हैं कि मोदी हूं मोदी, लेने के देने पड़ जाएंगे, हाँ। तो आक्रामकता तो चरित्र में ट्रांसफर होती है। एक ऐसा ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट जो टॉक्सिक है, अगर वो क्रिएट किया जा रहा है, कभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से यूपी वाले शिफ्ट हो रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि गुजरात से बिहार वाले शिफ्ट हो रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं, तो ये सबका साथ सबका विकास का कौन सा नारा है जो शंभूलाल रेगर को जन्म देता है, जो एक ऐसे युवा को कि वो ओला कैंसिल कर देता है, जो चाहे देखिए कासगंज का चंदन हो, चाहे दादरी इखलाक, आप किसी को भी उठाएं, अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, तो इससे अभी कहा ना साथी ने कि ठोको, जिसका मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि ठोको, तो आप ऐसे में क्या अपेक्षा करते हैं? जाहिर बात है कि अटैक उन्हीं पर होगा जो हेल्पलेस हैं, जो पुअर हैं।
जब ऊर्जा का प्रदर्शन विधायक जी कौन सा हेल्पलेस और पुअर थे? नहीं, विधायक कौन जी सा हेल्पलेस पुअर थे? एक एमपी ने उनको 7 जूते मारे। नहीं तो भाई उसी परिपाटी का तो वो तो सांप्रदायिकता और फॉसिज्म तो और बीजेपी देखो के वो डीएनए में है बेचारा पीड़ित विधायक खुद ही माफी भी मांग रहा है भाई। जो परिपाटी उनकी पीटा पार्टी भी गया की जूते जो से, माफी परंपरा भी मांग उनकी रहा है, जब उनके मुख्यमंत्री कहते हैं भाई ठोक दिए जाएंगे, उनके हेट का बहुत बड़ा एक इतिहास है, उसमें तो आप साक्षी महाराज के स्टेटमेंट्स उठा लीजिए। ऐसे मसरत आपने बयान सुना होगा विधायक का, उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा का प्रदर्शन है और निश्चित तौर पर आप लोगों को डरना चाहिए। आपको डर लगा? ये सर देखिए, अभी तो कुछ चीजें चूंकि कैमरे पे आ जा रही हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम हो रहा है। इनके एक विधायक जो है, अभी बरेली की घटना है 4 दिन पुरानी, फरीदपुर से विधायक हैं और पब्लिक से कोई सवाल पूछ रहा है कि आपने क्या क्या काम किए हैं, तो शायद किसी अपर कास्ट बरादरी का था। गाली देने के बाद इन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे बाप ने ये काम किया हुआ है, और उसके बाद की भी कुछ लैंग्वेज। तो ये होता चला, इनके 2 चेहरे हैं। ये कहते जरूर हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट हैं, लेकिन कोई एक्शन, कोई चीज इनके यहाँ नहीं होती। उस घटना को उन्होंने दबाने की कोशिश की, वो ऑन रिकॉर्ड वो चीज है। कल जो मामला हो रहा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है, डीएम को सरकारी मीटिंग चल रही है, एक जूता उतारने की बात कर रहा है, दूसरा जूते पे जूता मार दे रहा है, और बल्कि जूतों की बारिश उसने कर दी। अब सवाल ये जूता किस पे पड़ा है? मेरे हिसाब से ये जूता प्राइम मिनिस्टर और जो है मुख्यमंत्री की जो है नीचा दिखलाने के लिए पड़ा है। इन लोगों को फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए और बगैर किसी उसके इनके खिलाफ मुकदमा करके इनको जेल में डालना चाहिए। अगर ये मैसेज नहीं देती तो कह रहे हैं ये आपको डराने के लिए उन्होंने जूते मुझे क्या डरा पाएंगे? ये किसी को नहीं डरा पाएंगे। लग तो रहा है कि डर रहे हो, क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे साहब? ये डरने की चीजें, इस तरह की बातें आप कर रहे हो, जब पब्लिक को आप डराने की कोशिश तो कर ही रहे हो, चाहे मैं हूं या आप हो। जब इनका विधायक कह रहा है आप सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते, तो इनका मंशा डराने की है। आज ये हालत ये हो गई है कि आपस में जूतम पैजार कर रहे हैं जब इनको कोई दूसरा नहीं मिल रहा है। ये जनता इन्हें सबक सिखाएगी। दूसरा मिले तो कश्मीरी उनको भी ठीक कर दिया। कश्मीरियों की बात आप लेके आए। 2 ही चीज है, आपने एक जुमला कहा था ये गुंडे हैं जो भगवा पहने हुए। 2 ही चीज इसमें हो सकती है, या तो भगवाधारी लोग गुंडे हो गए हैं या गुंडे ने भगवा पहन लिया है। ये काम भी किसका है? ये सरकार का ही काम है। कोई इस बात को तफ्तीश करे। मैं बहरहाल इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि लखनऊ जिला प्रशासन ने पूरा एक्शन लिया, उनको फिलहाल कानून के शिकंजे में जकड़ा है। और इस तरह की घटना, आप बात 2 तरह की करते हैं। आप 3 साल तक एक ऐसी जो है लेडी के साथ हुकूमत चलाते हैं कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, उसके साथ जब आप रहते हैं तो आपको कोई नजर कश्मीरी में फर्क नजर नहीं आता। वाकई जो लोग जो है इस तरह की हरकत करते थे उनको आप उनके लिए प्रो थी और आप सपोर्ट कर रहे थे। आज आम कश्मीरी जो गरीब मार्केटों में जाता है, गरीब लोगों के पास जाता है, अपना सामान बेचता है, उसके साथ आप उसको डराने की बात कर रहे हैं। और विनोद बंसल कश्मीरियों को भी अपनी विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि कश्मीरियों को उनको यह करना चाहिए कि इस तरह के हालात नहीं हो। मुझे शर्म आ रही इनके बयान पे। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? कश्मीरी क्या करे? आम कश्मीरी जो है क्या करे? आम कश्मीरी तो आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है। आप उनको हिस्सा नहीं मारा। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरियों की बात नहीं कर रहे हैं। आपके 2 चेहरे हैं, जब आपको लगता है कश्मीर की बात करते हैं, जब आपको लगता है कश्मीरियों के खिलाफ काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि इनको अपने ऊपर दोबारा सोचने की जरूरत है और हम जैसे लोगों को इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। ब्रजेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 लॉ मेकर्स यानी 2 जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह से जूतम पैजार हुई, बड़ा स्तब्ध करता है कि ये पार्टी चाल चरित्र, चेहरा, अनुशासन, संस्कार की बात करती थी और एक दूसरों पे जूतों वार कर रहे हैं। दूसरा विधायक कह रहा है ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे थे विपक्ष को डराने के लिए। तो इनमें और दूसरों में क्या फर्क रह गया फिर? और 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आप तो लंबे समय से बीजेपी भी कवर किए हो, इस तरह की पहले थी क्या बीजेपी? ब्रजेश जी, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जो आप बोएंगे वही काटेंगे आप। हुआ क्या है कि जिताऊ, एक शब्द उत्तर प्रदेश में चला, जिताऊ, और इस जिताऊ ने पूरी राजनीति को बिल्कुल सत्यानाश करके डाल दिया। कुछ नहीं देखा गया साहब। कोई बाहुबली है वो बहुत अच्छा है, जो ताकतवर है दूसरे को उत्पीड़न करता है बहुत अच्छा है, सेवक से स्वामी हो गए लोग, जो चुनाव जीत जाते हैं वो स्वामी की भूमिका में है। ये रास्ते चलते लोगों, ये तो कहो अब आपस में शुरू हुआ है, वरना हालत ये है कि लोग अब विधायकों से मिलने में भी डरते हैं। ये इस तरह की घटनाएं अब आपस में शुरू हुई तब हमें लोगों को मालूम हुआ। आम आदमी तो रोज इसका शिकार है। क्या हुआ? क्या ये विधायक और सांसद बदतमीजी करते हैं जनता के साथ? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊं आपको, अब तो हूटर वाली गाड़ियां खत्म हो गई हैं, लेकिन जिस ढंग से निकलती हैं, आप यदि गाड़ी के बगल में खड़ा कर दीजिए तो गुंडागर्दी होती है। ये आज से देख रहा हूं मैं, 30 साल से यही राजनीति कवर कर रहा हूं, विधायकों सांसदों देख रहा हूं। ये अपने को समझते हैं भगवान, ये समझते हैं सर्टिफिकेट मिला नहीं, ये सोचते हैं कि धरती पे उतर आए ईश्वर का नंबर है। क्यों नहीं पड़ रही कि ये सांसद और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें? बिल्कुल
इनके खिलाफ वास्तव में जब कुछ यही सिखाया जाता है, ये चुनाव इसलिए लड़ते ही है कि हम सब विशिष्ट हो जाएं। ये जब तक जीतते नहीं तब तक सेवक हैं, जीतने के बाद ये स्वामी है पूरे। अच्छा, इस वीडियो का ये जूतेबाजी का क्या मैसेज जनता में गया? जनता ने ये देखा कि चलो आज आपस में पीट रहे हैं, वरना जनता तो रोजे पीटती है यहाँ पर। ये तो जनता ने बहुत मजा लिया इस वीडियो का। लोगों ने देखा कि ये देखिए हो रहा है, अब आपस में हो रहा है। तो बीजेपी की छवि खराब हुई इसका मतलब इस वीडियो से? देखिए बहुत ज्यादा इन दोनों लोगों ने वास्तव में ब्रजेश जी इसके पीछे की कहानी है। इसमें टिकट भी छिपा है इसके पीछे, टिकट का कटना और मिलना भी छिपा है। एक बात कोई कह रहा था कि ये दोनों तो मोहरे हैं, लड़ाई तो कोई और लड़ रहा है इसके पीछे। बिल्कुल, ये हुआ क्या है कि ये राजनीति जो है ऊपर से चलती है। हाँ। और मसला कहीं और का है, ये दोनों मोहरे बन गए जूते। ये लोग जो हैं ये समझते हैं कि ये जहां से ऊर्जा पानी पाते हैं ये सर्वज्ञ हैं बस। एपी तिवारी साहब, आप तो बड़े पुराने समाज शास्त्री हैं और समाज को बड़े लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, वो भी भरी मीटिंग में लोगों के बीच, डीएम एसएसपी के बीच, प्रशासन पुलिस के बीच, क्या मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ब्रजेश जी, मैं विशेष रूप में 70 के दशक से विधायकों और सांसदों के व्यवहारगत पक्ष को ऑब्जर्व करता रहा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी एक राजनीतिक दल के इस तरह की बात नहीं है। सभी राजनीतिक दलों में जो अंतर कला है वो इसी प्रकार यदा कदा प्रस्फुटित हो रही है। अब ये अंतर कला का एक्सट्रीम रूप सामने आ गया। मुझे बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो अभिकथन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जीवन में लोक नैतिकता के सिद्धांत का अनुपालन करना पड़ेगा राष्ट्र को आज़ादी के बाद। और दुर्भाग्य यह है कि इस पैमाने पर कोई भी राजनीतिक दल खरा नहीं उतर पा रहा है। ये जो दो घटनाएं हैं जिनका उल्लेख हो रहा है यहाँ पर और हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो पहली घटना है विधायक और सांसद के परस्पर उच्छृंखल व्यवहार का, उसमें मुझे लगता है कि कहीं पर एक सत्ता के बंटवारे को लेकर या वर्चस्व को लेकर लड़ाई, वो अंडर करंट कहीं ऐसा लगता है कि है। सर, मैं मानता हूं कि इसमें दो तरह की कार्रवाई बनती है। एक वो कार्रवाई जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आती है, जो डीएम और एसएसपी को करना चाहिए, लेकिन ये दोनों डरे हैं, छिपे बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी कार्रवाई राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, वो भी सिर्फ नोटिस दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ब्रजेश जी, अगर दोनों स्तरों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती तो स्वाभाविक रूप में जो बीजेपी है उसकी छवि जनता के मध्य बहुत गलत जाएगी, छवि धूमिल होगी। और मैं समझता हूं कि इसी मापदंड पर बीजेपी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र, ये जूता कांड का क्या संदेशा गया? एक तो विधायक जी कह रहे हैं ये ऊर्जा का प्रदर्शन है विपक्ष को डराने के लिए, आप सहमत हैं? देखिए, भाजपा ने जो पहले अनुशासन की बात कही थी, चाल चरित्र की बात कही थी, उन सब को इस वीडियो ने, तस्वीरों ने, पूरे देश ने देख लिया। अब जैसे यूनिवर्सिटी में लड़के मारपीट करते हैं और प्रिंसिपल साहब का कोई कंट्रोल नहीं होता, मारपीट करके भाग जाते हैं, वही हो रहा है। विधायक को पीटा, एक नहीं दो नहीं 7 जूता मारा, और भाजपा के अनुशासन पर वो सवाल खड़ा करता है। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा लिखा गया तो नाजिर ने लिखवाया अज्ञात के खिलाफ। अब वो जनप्रतिनिधियों को नहीं पहचानता कि मारने वाले को नहीं पहचानता या तोड़फोड़ करने वालों। देखिए, बीजेपी को लोग ये मानते थे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसमें चाल है, चरित्र है, चेहरा है, लेकिन वो तार तार हो रहा है। और कहा जाए, अभी कुछ दिन पहले महेंद्र नाथ पांडे जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, ये अजगरा के विधायक हैं राजभर की पार्टी के, उनका नाम शिलापट पे नहीं था, तो वहाँ पूछा लोगों ने, दिनेश शर्मा भी थे उस कार्यक्रम, तो उन्होंने कहा वो चोर है इसीलिए इसका नाम नहीं डाला, वीडियो तक चला था।
जब प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं विधायक को, तो कैसे उम्मीद करेंगे? ब्रजेश जी, ये बीजेपी के लिए बहुत संकटकालीन समय है कि अपनी छवि को साफ करें। जो दूसरों को चोर कहते हैं, दूसरे दलों को गुंडा बदमाश कहते हैं, अनुशासनहीन कहते हैं, गुंडों की सरकार कहते हैं, उनको अब अपने आप ही तो देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि योगी जी ने कहा था कि गुंडागर्दी के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर पूरी तरह लगाम होगी, लेकिन नहीं हुई। खैर, एक बात कहूंगा ब्रजेश जी कि इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में, और जितना बघेल जी पिट गए अपनी सरकार में। तो हमारे मित्र बैठे हैं भाजपा के, जो लोग सुन रहे हो, वो अब इसका क्या परिणाम आएगा इसका भी अंदाजा लगा लें। क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली थी। देखिए, तो क्या वापस में आप कहना चाहते हो कि रिटर्न सर्जिकल स्ट्राइक? अब देखिए, एक बार उनका नारा था कि भाई सबसे हमारा बूथ सबसे मजबूत, कांग्रेस के नेता ने कहा हमारा बूथ सबसे मजबूत। अब ये स्ट्राइक करें चाहे जो करें, लेकिन ये भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं। भोला न बने, कठोर निर्णय करें। क्योंकि एक आदमी ऐसे बहुत सीधा साधा था, तो उसको हर कोई बेवकूफ़ बना देता था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अजी आप बहुत भोले हो, आपको हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। तो उसने जवाब दिया कि शुरुआत तो तेरे बाप ने ही की थी, तुम बेवकूफ़ बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई ये हर कोई जानता है। जी, तो आज साहित्य पेश करिए, फिर एक ब्रेक लिया जाए वीरेंद्र जी। देखिए, एक बार एक नेताजी ने ब्रजेश जी जूता फैक्ट्री का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया। तो सेक्रेटरी ने पूछा, आपने जो है जूता फैक्ट्री का उद्घाटन करने से क्यों इनकार किया? नेताजी बोले कि पिछले चुनाव का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, जूता चप्पल जितना कम बने उतना अच्छा है, इसलिए फैक्ट्री का उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, 2 लाइन कहूँगा कि साहित्य में तमाम तरह की चर्चाएं हैं आज इसको लेके, लेकिन 2 लाइन में ही जो भाजपा के सांसद ने विधायक के साथ किया, तो ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो अब कह रहे हैं कि हम जिला योजना समिति की बैठक में नहीं जाएंगे। उन्नाव भी बवाल हुआ, कब जूता चल जाए, कब मारपीट हो जाए। तो रहीमन जूता राखिए पालिश से चमका है, और न जाने किस बैठक में लेन देन हो जाए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे और इसके इम्पैक्ट पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद और विधायक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, और इन दोनों के खिलाफ संत कबीर नगर का डीएम और एसपी खामोश क्यों बैठे हैं, और इन दोनों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद। विधायक राकेश बघेल को कूट दिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वो भी सबके सामने। शरद त्रिपाठी नाम है हमारा, बता देना सबसे। संत कबीर नगर की घटना ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार किया है, जहां पर 2 जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हों, एक दूसरे पर जूतों की बारिश कर रहे हों, और एक दूसरे के बारे में ऐसी भद्दी और गंदी गालियां दी जा रही हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वो संस्कारी अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं जो अपने चाल चरित्र को लेकर बड़ा दंभ भरती है, लेकिन उसके घमंड को इन दोनों ने चूर कर दिया है। और देखिए, 24 घंटे के बाद भी न इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है और न इनके खिलाफ कोई राजनीतिक कार्रवाई की गई है। हाँ, जरूर इस बात का है, पूरा पैनल इस बात से सहमत है कि बीजेपी को इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन पुलिस को इन पर एफआईआर करनी चाहिए, और जनता के बीच गलत मैसेज गया है। लेकिन बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई से क्यों पीछे हट रही है, नितिन त्रिपाठी जवाब देंगे। बोलिए।
क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? भाजपा बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। भाजपा, आप कल्पना आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप कल्पना कीजिए जाके, अभी आज से 1 साल पहले हम यहाँ पर 2 साल पहले बैठे हुए यहाँ पर जो है ना बातें करते थे, गायत्री प्रजापति थे, बलात्कार के आरोप में बंद रहते थे जाके, लेकिन उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये भाजपा ही है कि सांसद और विधायक के बीच जो मारपीट हुई, भाजपा ने संज्ञान लिया। 24 घंटे के अंदर पार्टी ने सभी बच्चों से बातें की, सभी बच्चों ने बातें की। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, भारतवर्ष में कसाब को भी मौका दिया जाता है, तो भारत में क्यों नहीं? हमारी पार्टी का संविधान है, उनने मौका दिया, उससे बात की जा रही है। कसाब को मौका दिया तो ही कार्रवाई होगी। इन दोनों में कसाब कौन है? बात करके ही कार्रवाई होगी। दोनों लोगों से बात करने के बाद में कार्रवाई होगी। प्रशंसनीय बात यहाँ पर यह है कि भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करने की ओर मारने वाले के साथ है, जूता खाने वाले के साथ है। उसने दोनों ही लोगों से बातें की। आपके साथ कौन गलत है, जूता मारने वाला, जूता खाने वाला? देखिए, इसका निर्णय तो पार्टी करेगी दोनों पक्षों से बात करके। आंखें नहीं है, आंखों से फैसला अगर होने लगे, आंखों से फैसला तो कसाब का भी हो गया था। आपने कसाब को देखा था जाके बम चलाते हुए, क्या तुरंत फांसी दे दिया था? नहीं दिया था, उसको भी हमने 2 साल रखे। बिरयानी खिलाई थी। आज की तारीख में आप दोनों कृपया शांत हो जाए। विनोद बंसल जी के पास चलते हैं। बंसल जी, एक बात मुझे बताइए, ये कौन से लोग हैं और ये किस तरह का माहौल है कि एक घृणा का माहौल फैलाया जा रहा है कश्मीरियों के लिए? हम इसको कैसे ठीक करें? और इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है। आप स्वयं आगे आइए, कोई अभियान चलाइए और कश्मीरियों के लिए इस तरह के सद्भावना का संदेश दीजिए। अगर आप आकर आगे ऐसा करेंगे तो इसका मैसेज भी बढ़ा जाएगा। आप इसकी निंदा करते हैं, आई अप्रिशिएट, लेकिन उस निंदा को आप एक्ट में लाकर भी दिखाइए। नहीं ब्रजेश जी, मैं थोड़ी सी आपकी बात से थोड़ी सी हल्की सी भिन्नता रखता हूं। मैं देखिए, कश्मीरियत और कश्मीरी की बात मत करिए आप। देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान का हकदार है। देश का प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारत माता की संतान है, वो भारत माता की संतान है और उसको हमें सहोदर के रूप में स्वीकार करना आना ही चाहिए। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। लेकिन दुख तब होता है जबकि लोग जो है रात को 3:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जगाते हैं कि साहब नहीं, कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए। दुख तब होता है जबकि यही कश्मीरी बंधु और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। वो कौन गया? सुनिए मेरी बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं कौन गया था कसाब के मामले में? देखिए, कसाब के मामले में कौन गए थे? आपके लोग थे भाई साहब। आप मत भूलिए। अरे अफजल गुरु के लिए, कसाब के लिए, इनके लिए किसने आंसू बरसाए थे? अरे जनाजे में कितने लोग थे? जनाजों में कितने लोग थे? अफजल गुरु के जनाजे में कितने लोग थे? आपको 20 लाख का मुआवजा किसकी सरकार ने दिया? भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की संयुक्त सरकार ने दिया। बुरहान वानी जैसा आतंकी जिसने अब तक इस देश में सबसे बड़ा आतंकी नेटवर्क बनाया, भारत की सेना ने मार दिया, तो आपने उसको सही का दर्जा दिया। बाहर निकलते के साथ ही याकूब पंडित को सरेआम लिंच कर दिया जाता है और कोई मिसाल है क्या? लोग शांत रहते हैं। आप मुझे बताइए, उसी कश्मीरियत, आखिरकार ये क्या कश्मीरियत है? हाँ, ये कश्मीरियत है कि जो कश्मीर घाटी के और मस्जिद के ऊपर खड़े बात इनकी सामने आ जाए, जो उनके अंदर है उसको आने दीजिए। आईएसआई का झंडा फहराते हैं। चाह रहा था कि अंदर की बात बाहर आ जाए। जाबाज जवान को सरेआम जामा मस्जिद के सामने लिंच कर दिया जाता है। अरे किस कश्मीरियत की बात कर रहे हो? तो क्या कश्मीरियत है क्या? आपके हिसाब से कश्मीरियत है क्या? यही बात है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कह रहे कश्मीर, और ये जो असली चेहरा है विनोद बंसल का है, जो अलगाववादी नेता है, जिस कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, असीम वकार आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नहीं क्या नहीं? मैं कहता असीम वकार, गो अहेड। कश्मीरियत वो है जो भारत के साथ मिली हुई है। तो सब कश्मीरी भारतीय है। जो भारतीय जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके गुलाम कश्मीर बनाया, वो भी हमारा है। और वो भी हमारा है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, गुलाम कश्मीर है, वो भी हमारा है। नहीं, देखिए अभी इन्होंने एक बात कही कसाब के बारे में, तो कसाब को तो मुसलमानों ने कब्रिस्तान तक नहीं दिया अपना। करेक्ट, अपना कब्रिस्तान दफन करने के लिए नहीं दिया। मुसलमानों ने मना कर दिया कि हम उसे अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देंगे। दूसरी सर सुनिए, अब आप यहाँ बैठो, अरे आपके पास जानकारियां नहीं है, जानकारी आपके पास है नहीं, आप चले आते हैं खाली। त्रिशूल भाले बांटेगा इस देश में। जानकारी रखा कीजिए आपको इतना मालूम हो, आपके लोग एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में मिट्टी हुई है तिहाड़ जेल में। आपको ये नहीं मालूम है? किसी मुसलमान ने जगह भी नहीं दी थी। कोई मुसलमान नहीं किया था। क्या हुआ था बताइए? कसाब के जनाजे में मैं कश्मीरियत पर ही सवाल उठा रहे हैं ना। बंसल जी में मैं खाली 2-4 बातें बोल दूं
सर छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट ने मैं- 145 अफजल गुरु की बात हमारे करो, सीआरपीएफ के साथ में जवानों को अब शहीद कर अफजल पे दिया। आ गए। अफजल गुरु की तो क्या बात हम करो। सभी जितने भी आदिवासी लोग मारेंगे? अफजल को महबूबा झारखंड में जितने महबूबा को शहीद अशरफ भाई एक मिनट, अशरफ भाई आप कैसी बात कर रहे हो? अशरफ भाई, विनोद बंसल डुअल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। अशरफ भाई एक मिनट, आपके पार्टी प्रेसिडेंट बोले थे। अशरफ क्या भाई बात एक कर रहे मिनट, हो? हाँ बोले। आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने याकूब ये कसाब के अपने याकूब में नाम भी नहीं सही ले पा रहे हैं आप तो ये यार, जो- आप नाम भी नहीं ले पा रहे हो। महबूबा का नाम ले लो एक बार, अरे कश्मीरी जो महबूबा का नाम ले लो एक बार। अफजल गुरु को शहीद बोलती थी महबूबा। अशरफ भाई थोड़ा महबूबा से सब्र करें। महबूबा ऑलराइट, यस, जो आपकी महबूबा होगी। क्यों अटक गई क्या आपकी? अरे आप अटक गई साढ़े बात चार आपकी? साल महबूबा रही है आपके वो। आपके नेताओं की यहाँ क्यों? तक के उनके पिता आपके के नेताओं बीमारी की के थी? बाद भी अफजल गुरु 12 आपके महीने नेताओं की इंतजार थी? किया है आपने। आपके आपकी नेताओं की सरकार थी? का गठन नहीं होने दिया। बंसल साहब आपके बुरहान नेताओं वानी की थी? जैसे आतंकी आप को expose 20 हो लाख चुके हो। रुपए मुआवजा आपका दिया। काम सिर्फ देश में आग भारतीय लगाना जनता है। पार्टी की सरकार ने आप दिया। एक्सपोज हो चुके हैं। आपका और ये काम देश भाजपा में ही आग थी जिसने लगाना बुरहान है। वानी को मारा था। बोलते बोलते ये क्या सेना करेंगे? थी। बुरहान वो वानी को सेना मारा। थी जिसने बुरहान वानी को मारा। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मारा। जब भारत की वीर सेना ने मारा। आतंकवादियों को ये मारा भारतीय जाए, जनता जब पार्टी बुरहान ने वानी नहीं को मारा। मारा जाए, भारत आतंकवादियों को की मारा सेना ने जाए, मारा। तो वो भारत की भारतीय सेना ने सेना मारा। नहीं, वो भाजपा भाजपा ने नहीं मारा। तो भाजपा भारतीय की जनता पार्टी ने आप उसी सेना पे दोगले हैं। पत्थर चलाने वाले आप को देखो जब प्रमुख भाजपा की किया। सरकार आई मेजर तब प्रमुख को आतंकवादी भाजपा ने नहीं काम किया। पता है। बुरहान वानी को आप मारा। देखिए बुरहान वानी नहीं, कोई आतंकवादी आप क्या कह रहे हैं? विधायक की बात करो, विधायक की। दोगला उगला कैसे कह रहे हैं? हाँ, आपकी विचारधारा को, आपकी बातों को, आप- जब आप अगर दोगले तो आप बुरहान दोगले- वानी को भाजपा अगर सरकार दोगले ने आप मारा, दोगले हैं। आप भाजपा सरकार को क्रेडिट दीजिए। भारतीय आप जनता अगर भाजपा पार्टी सरकार सरकार ने को नहीं क्रेडिट मारा। देते हैं, तो आपकी भारतीय विचारधारा सेना ने दोगली मारा है। है। दोगली आप विचारधारा- कौन बात करते हैं? आपकी विचारधारा दोगला कह रहे हो भाई। हाँ, असीम बीजेपी के मुकाबला लोग सपोर्ट कर रहे हैं बुरहान वानी को। देखिए बंसल जी से मैं इतना कहना चाहता हूं कि झारखंड में नक्सलियों के हमले में हमारे 145 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, तो क्या वहां के सभी आदिवासियों को हम लोग मारेंगे? झारखंड में अक्सर हमले होते हैं, वहां पर हमारे बहुत से जवान शहीद हो जाते हैं, तो क्या पूरे झारखंड को हम लोग मारना शुरू कर देंगे? सभी झारखंड के लोगों को नफरत नहीं देखेंगे? क्या बात करते हैं आप? तो बंसल जी, क्या आपके हिसाब नहीं भेजा था। से सभी कश्मीरियों कोई के खिलाफ मुसलमान नहीं हमको था, आप ही के अभियान लोग छेड़ थे। देना चाहिए? आप आप ही ये के कहना लोग थे। चाहते हो क्या? विनोद आप क्या बंसल जी चाहते हो आपके लोग बंसल थे। जी? क्या कश्मीरियों के खिलाफ देश में माहौल बनाना चाहते हो आप? बिल्कुल बना रहे हैं माहौल ये, बिल्कुल बना रहे हैं माहौल ये। देखिए अगर बंसल जी में ताकत और- है, वो हिंदुस्तानी है। बंसल जी जनाजे अपने में जैसे आपकी 10-25 नेता थी, जवान आपकी लेकर आपकी नेता कश्मीर चले जाएं। हिंदुस्तानी है, कोई कश्मीरी मतलब आपके है। दोहरे चरित्र कराए होते दे हैं। रहे हैं। और वहां जाकर ये चाहे तो जैसे बाहर यहाँ जाओ, मारा जब गया चाहे है, तो बाहर अरे जाओ। अशरफ साहब एक सुनिए। सेकंड रुक जाएं आप। मैं आसिम मुकाबला बोलिए। बंसल जी का उनके 25-30 साथियों का टिकट कराए दे रहा हूं। आप अपने नौजवान जो आप जैसे हैं ना गुस्सेवर, इनको लेकर कश्मीर जाइए और वहां जाकर ऐसे ही कश्मीरियों पे हमला कीजिए और उनको ठीक कीजिए, कश्मीर में कीजिए जाकर, लेकिन जैसे हमारी सेना करती है, गली हमला कूचे में ना करने का कीजिए। काम आपके जैसे जिहादी लोग करते हैं। अरे हम कुछ भी सही, हिंदू समाज नहीं करता। हाँ हम हमको जो दिल चाहे कह लीजिए, हमको जिहादी कह लीजिए, ISI कह लीजिए, ISIS जो दिल चाहे कह दीजिए, लेकिन ये बता दीजिए आप में ताकत है, आप में दम है कश्मीर जाने का? आप में तो कश्मीर जाने का दम है? आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और भारतीय तो जाइए ना, मैं कह तो रहा हूँ एक बार सुची विश्वास जी, मैं कह तो रहा हूँ एजेंडा सामने आ गया जो आप बेवजह की बात करते हैं, गुब्बारा पहले है राउंड में तो निंदा, लेकिन जैसे ही बात तो मसला सर- समझे कि विपरीत जा रहा है ओरिजिनल एजेंडा लेकर आ सर गए। गुब्बारा है, गुब्बारा अभी पिन लगा दी, फुर हवा निकल कैसी बातें आप करते हैं? इस गुब्बारा तरह बैठे गुब्बारा। डोंट नहीं ऐसे शब्द मत बोलो। 24 घंटे का No, टाइम no, है no. कश्मीर जाके मैं दिखाएं। अलाउ नहीं करूंगा ऐसे 24 घंटे का टाइम है कश्मीर जाके दिखाएं। आप धमकी दे रहे हैं, आप तय करेंगे क्या कौन कहां जाए? आप तय करेंगे क्या? रिक्वेस्ट तिरंगा फहराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कश्मीर घाटी के अंदर नहीं, आप धमकी दे रहे हो कि कश्मीर का आप नागालैंड चले जाइए, भारत का तिरंगा जलाने वालों के साथ नागालैंड सरकार चले में जाइए बैठे हो और बता रहे हो यहाँ पे राष्ट्रपति की ऑलराइट, बात यस, है। सुची विश्वास पाकिस्तान जी, की भाषा बोलने वाले क्या आप विश्व आप हिंदू अपने परिषद नाम अपने पे एजेंडे पैसे के खा साथ के बैठ गए, आप वापस कैसी लौटाइए। बात कर रहे हो? यस, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, सुची जी, कुछ नहीं कर पाओगे। विनोद नजदीक कर लें, जी। विनोद बंसल जी बाइक नजदीक कर लें, मैम। हाँ। जी जी जिस सभ्यता का वो चैनल पर परिचय दे रहे हैं, उनके पीछे जो ओम का फोटो है, कम से कम वो तो इसकी इजाजत नहीं देता। यदि आप हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, यदि आप धर्म को लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने आचरण पे उसको लागू करें। बता दो एक शब्द अगर में आप बोला हो तो नहीं, आपने अभी तक निंदा ही ढंग से नहीं की। अभी तक आपने किसी भी कश्मीरियत पर सवाल उठा आप कश्मीरियत पे सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए मैंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया, जो किसी हिंदू और किसी प्रवक्ता दोनों को शोभित नहीं होती। देखिए, बहस का तो कोई जवाब नहीं है। यदि आपको तरीका है और तहजीब है तो ये तो तरीका नहीं है, ये तो तरीका नहीं है भाई। ये कहां पर, ये कौन से सनातन में लिखा है जिसमें सहिष्णुता नहीं है?
आप चैनल पे सहिष्णुता का परिचय नहीं दे सकते। अरे
ये कोई तरीका ही नहीं है भाई। आप रिस्पॉन्ड करिए अपने, आपने निंदा ही नहीं की, आपने अपने चरित्र को ही नहीं जाहिर किया। आप कश्मीरियत पे उलझ गए, आप आतंकवाद, बुरहान वानी, अजमल कसाब, आपने दुनिया की बात करी। देखिए, लखनऊ नजाकत, नफासत और तहजीब और तहमीज का शहर है। अगर इसके किसी गली कूचे में हमारे किसी भी भाई पर, वो किसी भी मजहब का हो, ऐसी घटना होती है तो हमारे लखनऊ इसकी इजाजत नहीं देता। इस चैनल पे कोई भी बैठा व्यक्ति आपकी घटना को समर्थन नहीं करता। यदि आप ओपन शब्दों में इसकी निंदा करते हैं तो स्पष्ट शब्दों में करिए। नहीं, फिर आप मुकर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं बात से। यदि आप में मानवता है, यदि आप में मानवता है और आप नहीं, यदि आप में आचरण है तो निंदा करिए। बात कर रहे हैं बंसल साहब, आप निंदा करिए। मानवता सिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप सीख कहाँ पाएंगे? सीखने के लिए मानवता होनी चाहिए। एक मिनट, यदि आप में नैतिकता है तो स्पष्ट शब्दों में निंदा करिए। आपकी विश्व हिंदू परिषद का, आपके संगठन का कौन सा ऐसी शाखा है जो आपको इस बात की इजाजत देती है आप एक हेल्पलेस पुअर आदमी को अर्निंग करते वक्त रोककर उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करें? हमारे संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कौन सी कड़ी है जो आपको इसकी इजाजत देती है? आपकी पार्टी और आपके कल्चर में ऐसी कौन सी चीज है? यदि है तो उसे स्वीकार करें, अन्यथा स्पष्ट शब्दों में निंदा करें। इसको घुमाइए। बोलिए बंसल जी, बोलिए। या तो स्पष्ट निंदा करिए या स्वीकार करिए। आप बंसल जी को बोलने दीजिए। हाँ, बोले आप बंसल जी। परिचय मेरा शुचि विश्वास श्रीवास्तव है और सजग भारत की सुशिक्षित महिला हूँ। ये कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश की। भारत माता की बेटी है, आपकी बहन है बड़ी। बिल्कुल, आप समझ में आ गया ना जी। ये छोटी बहन, यही बात मैम, ठीक है, बिल्कुल। मेरी बड़ी बहन तो है, माता की बेटी है, इनकी बहन। लेकिन मेरी बहन, सुनो जी, इन्होंने जो बढ़िया बातें कही, इनको संभवतः ये पता नहीं ब्रजेश जी कि मैंने स्टार्टिंग कमेंट क्या किया था। जरा आप ही बता दो, मैंने निंदा की थी नहीं? हाँ, निंदा की थी आपने, बिल्कुल की थी। लेकिन कांग्रेस की प्रवृत्ति है ना जी। हाँ, कांग्रेस की प्रवृत्ति है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है सत्य को छुपाना और ये कांग्रेस आजाद भारत का एक नागरिक अगर लखनऊ शहर में अपना कारोबार चलाने आया है, उसकी गुर्बत लेके आई है, तो आपने उसके माध्यम से संदेश देना चाहा है कश्मीर को। ये भी कहा चरित्र चेहरे में अंतर जो है कांग्रेस का जो है। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, ब्रजेश शुक्ला जी, और ये भारतीय जनता पार्टी जब की छवि पर जब बात आई, उसके बावजूद इस सांसद और विधायक पर कार्रवाई न करना, ये किस तरह की राजनीति है? ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी, ये इससे भारी नुकसान इनको हो रहा है। कल जिस ढंग से बुलाया था इन्होंने अपनी पार्टी के दोनों, सुची जी के दबाव में तो नहीं आप डिबेट से जा रहे हैं बंसल जी? तो हुआ क्या था, तो ये लग रहा था कि कार्रवाई आज रात को ही हो जाएगी। कांग्रेस कभी कांग्रेस लेकिन दबाव हो सकता है देश के अंदर, जो पार्टी खत्म हो गई तो सामना करिए इसका, सामना करिए। अभी मैं डिबेट पर हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए, फिर कभी क्या उसका दबाव होगा यार? हाँ, बोलिए ब्रजेश शुक्ला जी। लेकिन मुझे बताइए ब्रजेश शुक्ला जी, प्लीज। कम से कम शास्त्रार्थ जैसे पंडित जी ने किया अभी। हाँ, ब्रजेश जी बोलिए प्लीज। ब्रजेश शुक्ला जी प्लीज। नहीं, ब्रजेश जी, कल रात को जिस ढंग से बुलाया गया था उससे लग रहा था कि कार्रवाई आज रात को ही हो जाएगी या कल सुबह, आज सुबह का जो गुजर गया है तब हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है, क्या चुनाव का दबाव है, वोटों का दबाव है, लेकिन इसका भारी नुकसान हो रहा है। अब ब्रजेश जी, जहाँ तक इस सारी कल्चर के बात है, मैं आपको एक घटना छोटी सी सुना रहा हूँ क्योंकि समय नहीं होगा। मेरे एक मित्र थे, आया करते थे, एक मंत्री होमगार्ड वाले थे, वो उनके बड़े नज़दीक थे। एक दिन उन्होंने बताया कि साहब 1 दर्जन हमें होमगार्ड की सिपाही चाहिए, और ले लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि साहब उनको जूते पहनाए, कुछ को बंदूक देगी, कुछ डंडा, और कहा कि जब मेरी गाड़ी रुका करे तो भद दौड़ा करो, गाड़ी घेर लिया करो मेरी। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहा इसी से तो रुतबा बनता है, यही कल्चर है। अब राजनीति का कल्चर यही है। अब ये जो आप कश्मीरियों को देख रहे हैं, ये सिर्फ चमकने के लिए, चुनाव की तैयारी करने के लिए, हम भी कुछ हैं ये जमाने के लिए। वास्तव में ये गुंडों की एक जमात तैयार हो रही है जो राजनीति पे कब्जा करना चाहती है। मशरफ साहब क्या ये गुंडों की जमात है? बिल्कुल, एक्सटॉर्शनेट मर्डर करने के तक के चार्ज हैं उसके ऊपर जो अरेस्ट हुआ है। सर, ये गुंडों की जमात है। और मैंने आपको मिसाल दी कि जब एक मिनिस्टर के सामने 2 विधायक लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। वो तो आपको डराने के लिए, गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। हमको क्या डराएंगे? आपस में मार कर रहे हैं साहब। हमसे करते तो हम जवाब देते, तो आपस में मार कर रहे हैं। थोड़ा डर के रहना। आप इनको खिलाफ चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट डर के रहना। कोई डरने की जरूरत नहीं, जनता इनको सिखा देगी। जनता ही तो डराती है साहब।
इनको जनता सिखा देगी, और जो जूते इन्होंने चलाए हैं, ये समझिए कि मैं क्या कह सकता हूं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे चलाए इन्होंने, और आज भी इनकी हिम्मत नहीं इनके खिलाफ कोई एक्शन तिवारी साहब, इसका क्या सामाजिक संदेश इसका एक दिया? तरीका क्या है? एक तरीका, एक बात और सुन ले सर जी, आगे से आज कॉपरेट करिए प्लीज, हाफ मिनट प्लीज कॉपरेट। यस तिवारी जी। ब्रजेश जी, जो मेरी समझ में आता है कि जहाँ तक विधायक और सांसद के मध्य विशृंखलता का प्रश्न है, उस पर बीजेपी को एक राजनीतिक दल के तौर पर निष्ठुर होकर कठोर निर्णय लेना होगा। दूसरी तरफ अगर देखता हूं कि कश्मीरी जो लोगों के साथ अप्रिय घटना घटी, उस पर तात्कालिक कार्रवाई प्रशासन ने की है, जो खबरें आ रही हैं। अब हम तो बार बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जाते हैं और पाते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, ये एक निरापद सत्य है। और यदि ऐसा है तो यदि कोई अपराधी है तो उसके साथ तो कठोरता से कार्य करना होगा, कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन अगर कोई निरपराध है, निर्दोष है, तो उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित करना सामाजिक और नैतिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि और से सर विधायक को जूते से पीटना, सर ये तो मैंने पहले भी इंगित किया कि इधर हाल के वर्षों में सभी राजनीतिक दलों में परस्पर वर्चस्व को लेकर भी, जिसको इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अंतः राजनीतिक दल के बीच में ही द्वंद्व खड़े होने लगे हैं। और यह लड़ाई मूलतः वर्चस्व की है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सुधी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। विधायक राकेश बघेल को कूट दिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वो भी सबके सामने। शरद त्रिपाठी नाम है हमारा, बता देना सबसे।